Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, तो आज का टॉपिक है सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगी कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस. ओके, तो नेवल गोडार्ड की एक बहुत फेमस कोट है और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. ठीक है, जैसे कि हम सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि देयर इज़ नो वन टू चेंज बट सेल्फ. मैं दोबारा से ये बोलूँगी कि देयर इज़ नो वन टू चेंज बट सेल्फ. तो जब देखो सिंपल सी बात है, लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली जो चीज़ें हैं वो अब जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है, ये थी, ये पुराने टाइम से थी, बट अब जाके लोग इस पे ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि अब लोगों को पता चल रही है इम्पोर्टेंस. पुराने टाइम में जो थे लोग, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था या उनको ये सिखाया नहीं गया. उनको हमेशा ये बताया गया कि दूसरों की ज़रूरत पूरी करना पहले ये हमारे लिए प्रायोरिटी है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरों की ज़रूरत पूरी करे तो ये गलत है. गलत तो सही तो कुछ भी नहीं है. कोई चीज़ अगर मेरे लिए गलत है आपके लिए सही हो सकती है, कोई चीज़ आपके लिए सही है कोई मेरे लिए गलत हो सकती है. तो हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है. बट जब हम पुराने टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे ये होता था कि अगर मैं कुछ दिक्कत में भी हूँ बट फिर भी मुझे आपको सर्व करना है. ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ गलत हो गई, बट उस टाइम के जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ बिल्कुल सही थी कि भाई नहीं, हमें दूसरों की ही सेवा करनी. जैसे आज हमारी मदर वगैरह को आप देख लो, आज के टाइम पे फिर भी बहुत ज़्यादा मॉडर्ननेस आ गई है अपने थॉट्स को लेके और अपने कॉन्सेप्ट को लेके, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें आज भी ये सिखाया जाता है कि नहीं बेटा, हमें दूसरों को पहले प्रायोरिटाइज़ करना है, देन हमें अपने बारे में सोच. बट उस टाइम पे भी नेवल गोडार्ड सर ने ये चीज़ के बारे में सोचा, तो आप समझ रहे हो ना यार, मतलब कि उस टाइम में उन्होंने अपने बारे में ये बहुत बड़ी बात सोची कि भाई किसी को चेंज नहीं करना है, बस अपने आप को चेंज करना है. बोला जाता है ना कि अपने आप को चेंज कर लो एंड योर वर्ल्ड इज़ चेंज. सिंपल सी बात है. तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की, और जब मैं ये बोल रही हूँ देयर इज़ नो वन टू चेंज बट सेल्फ, ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक कि मैं इस पर घंटों तक बात कर सकती हूँ गाइस, लिटरली घंटों तक. क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, सारी चीज़ें मेरे से शुरू होकर मेरे पे ही ख़त्म हो रही हैं. जो मैं हूँ और जैसी मैं हूँ वैसी ही तो मेरी रियलिटी बनेगी. और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा. यही तो होगा कि जैसा मैं सोच रही हूँ अपने बारे में, वही चीज़ें मेरी रियलिटी बनेंगी. अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि हम कैसे, मतलब इसको सेल्फ कंसेप्ट को हम कैसे वो करते हैं. तो बचपन से हमें भी सिखाया जाता है कि क्या कहते हैं, दूसरों को, मतलब आपको पहले प्रायोरिटाइज़ करना है. फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब बहुत सारे ना, सिंपल सी बात है यार, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी क्या कहते हैं ये ट्रॉमा रहा है, उनको भी, उनके साथ भी बहुत दिक्कतें थी. अब जैसा उनके साथ हुआ, जैसा उन्होंने देखा, वैसा उन्होंने फिर हमारे साथ करा. बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे कि हमारे साथ ये हुआ, बचपन में ये हुआ. तो जो अंदर भरा होगा वही तो बाहर निकलेगा. आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कुछ अलग निकल जाएगा बाहर से, है ना? अगर मेरे एक एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ा सा ये अजीब सा हो जाएगा कि अगर मैंने बहुत खाना खा लिया है तो मैं उल्टी तो वही खाना करूँगी ना. जब मैं उल्टी करूँगी तो वही खाना निकलेगा ना. ये तो नहीं है कि मैंने खाई है दाल चावल, उल्टी में समोसा निकल रहा है. कैसे निकल जाएगा गाइस, कम ऑन. ठीक है, तो एग्जैक्टली तो वही चीज़ हो रही है कि जो हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से लिया तो वही वो हमें दे रहे थे, और उसमें ना उनकी कोई गलती नहीं है. हम हमेशा ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार इन्होंने ऐसे करा, बचपन में ये हो गया वो गया. बहुत सारे होंगे लोग जो अपने पेरेंट्स, मैं भी थी एक टाइम पे ऐसी ही, जो मैं ये नया जो बोल रही हूँ कुछ नया नहीं है, मैं भी थी ऐसी. तो मेरे को कुछ ऐसा धर्मात्मा मत समझना. ठीक है, मैं भी थी कि यार मतलब बचपन में ऐसा ये था वो था, बट देन आई केम टू रियलाइज़ कि यार इनके साथ भी तो यही हुआ ना. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ,
मेरी जो मदर है उन्होंने हमें ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी, मतलब कि मेरे फ्रेंड्स से हैंग आउट वगैरह करती, मेरी मम्मा का हमेशा रहता था कि नहीं जाना एंड ऑल, क्योंकि उनको वो फ्रीडम नहीं मिली, उन्हें वो डर था कि कुछ गलत ना कर दे या कुछ गलत ना हो जाए बच्चों के साथ, मेरे बच्चे सेफ़ रहे एंड ऑल, वो वाला फैक्टर था उनके साथ। तो अब उन्होंने भी अपने बचपन में यही चीज़ देखी कि उनकी मम्मी ने उन्हें जाने नहीं दिया, उन्हें वो फ्रीडम नहीं दी, उन्हें वो बांध के रखा, तो सेम चीज़ उन्होंने भी हमारे साथ वही करी। तो इसमें गलती किसी की नहीं है, बट यह है कि सही टाइम पे अगर वही चीज़ मेरी जो मदर थी वो समझ लेती उस चीज़ को, तो शायद वो अपने बच्चों को उस पर्सपेक्टिव वो मतलब देती, मतलब ऐसी बात नहीं है फ्रीडम नहीं दी, फ्रीडम पूरी दी है उन्होंने, अपनी उस कैपेसिटी से ज़्यादा फ्रीडम दी है हमें, जितना वो उनको नहीं मिली उससे ज़्यादा फ्रीडम दी है। बट वो जो ट्रॉमा और जो वो था ना, वो सारी चीज़ें जैसे, तो वो उनके बच्चों में इतना ट्रांसफ़र नहीं होता। सिंपल सी बात है, क्योंकि आज मैं ये चीज़ समझ गई हूँ, तो शायद अब फ्यूचर में मैं वो चीज़ आगे पास ऑन नहीं करूँगी। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि देयर इज़ नो वन टू चेंज बट सेल्फ, तो जब हम सेल्फ की बात करते हैं ना, तो सेल्फ में ना हमारे अंदर इतनी सारी बिलीव्स भरी पड़ी है, जो बिलीव हमने जाने अनजाने में बनाई है। जैसे कि मैं अगर अपने आप को ये बोल रही हूँ कि यार मैं डिज़र्व नहीं करती या मैं वांटेड नहीं हूँ, तो वो आप किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो अपने आप को, आप वो जो वांटेडनेस है ना, वो आप हर एक पर्सपेक्टिव में डाल रहे हो कहीं ना कहीं। अब क्योंकि मैं जॉब को देख लूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे मैं अगर अपने आप को ये बोल रही हूँ आई एम नॉट वांटेड, तो वो कहीं ना कहीं मेरी जॉब में भी झलकेगा, मेरे करियर में भी झलकेगा, मेरे रिलेशनशिप में भी झलकेगा, मेरी मनी में भी झलकेगा, मेरी हेल्थ में भी झलकेगा। मतलब आप जो अंदर से हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो झलकेगा ही झलकेगा। जैसे बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, अगर हमने एक क्या कहते हैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि चलो नहीं अभी एग्जांपल नहीं देती हूँ मैं आपको, मतलब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि देयर इज़ नो वन टू चेंज बट सेल्फ, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में। अब सोचना मतलब सेल्फिशनेस नहीं, मतलब ऑब्वियसली बात है, सेल्फिशनेस आपको किस चीज़ के लिए चाहिए कि मैं अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करूँगी, मैं अपने बिलीव्स को चेंज करूँगी, मैं यहाँ पे ये नहीं सोचूँगी या मैं अपने आप को उस नज़रिए से नहीं सोचूँगी। हम सबसे ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में अपने साथ रहते हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही तो हम ये नहीं सोचेंगे कि यार इसमें कुछ ना कुछ ऐसा, हम उस टाइम में अपने आप को विक्टिम बना लेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत मज़ा आता है, हमारे माइंड को बहुत मज़ा आता है हमें उस प्लेजर वाले, उस पेन वाले जोन में रखने के लिए, और इसी चक्कर में हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है वो विक्टिम का गेम खेलता है। जब नेवल गोडार्ड सर ये बोल रहे हैं देयर इज़ नो वन टू चेंज बट सेल्फ, दिस मीन्स दैट कि आपकी जो ओल्ड बिलीव, आपके जो ओल्ड अजम्पशंस हैं आपको लेके, मतलब कि अगर मैं अपने आप को वांटेड नहीं समझ रही हूँ या मैं अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझ रही हूँ, मैं अपने आप को अच्छा नहीं समझ रही, तो उसमें मेरी गलती है। हियर यू हैव टू बी सेल्फिश, हियर यू हैव टू से नो, आई एम वर्दी, आई एम डिज़र्विंग, आई एम कैपेबल ऑफ गुड थिंग्स, आई एम द बेस्ट, मैं जो चाहती हूँ वो पाती हूँ। मुझे ये मेंटालिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, वो आपने अजम्पशन रखे तभी वो रखे हैं हुए हैं अभी तक, और अगर आप जिस दिन उन असम्पशन को एक फर्म बिलीव के साथ चेंज करना चाहोगे वो चेंज हो जाएगा गाइस, क्योंकि चेंज तो कभी भी शुरू हो सकता है ना। अगर आज मैं चाहूँ अपनी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करना 360 डिग्री, तो मैं कर सकती हूँ, और मैंने करी है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है मैंने नहीं करी है, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। क्यों? क्योंकि जो मेरी नई पर्सनालिटी बननी है उसमें भी मेरे कुछ ऐसे अजम्पशन होंगे जो मुझे नहीं चाहिए, और मेरी लाइफ में भी पर वो सर्व कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। अगर मैं अपने पुराने अजम्पशंस को नहीं चेंज करूँगी तो मैं अपने न्यू अजम्पशंस को कैसे वेलकम करूँगी? अगर फ्रिज है, फ्रिज के अंदर उतनी ही स्पेस है ना, या तो आप उसमें पुराना खाना डाल के उसे रख लो, या उसका पुराना खाना निकाल के फिर नया खाना डाल दो, जगह तो उतनी है ना। उस जगह के अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपको चीज़ें कैसे रखनी है। हम बहुत बारी ना ये कहते हैं अपने आप को पीछे रखते हैं और ये बोलते हैं कि यार ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपको जेन्युइनली ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि क्या आप ये अपनी सच में अपनी खुशी के लिए ही कर रहे हैं गाइस, क्योंकि कभी कभार ना हम सर्कमस्टांसेस और इन सारी चीज़ों को लेके इतना फंस जाते हैं, वहाँ पे ना हमारे लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोली हूँ, बट आई वॉन्ट यू कि आप
उस टाइम पे भी अपने लिए डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर यार भगवान को अगर सबको सेम जैसे अगर मतलब सबको अलग अलग बनाया है तो इनकी सबकी अलग अलग किस्मत लिखी है ना, सबको अलग अलग जैसा बनाया। अगर सेम जैसा बनाना होता तो फिर भगवान फिर हमें अलग अलग क्यों बनाता, सबको एक जैसा बना देता। और एक जैसा बनाने के बाद फिर भगवान जी बोलते कि सबकी एक जैसी किस्मत है, सब एक जैसा खाएंगे पिएंगे रहेंगे, सब एक जैसा ही सोचेंगे। नहीं ना, भगवान ने मुझे अलग बनाया तो यानी कि मेरा अलग पर्पस होगा, मेरा अलग लाइफ पैटर्न होगा, सारी चीज़ें मेरी अलग होंगी। जब हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर चेंज करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू नेवल गोडार्ड सर, तो आपकी लाइफ 360 बदलती है। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई आप जो अजम्पशन रखोगे वही होगा। और अजम्पशन अगर जो मेरा अजम्पशन मेरे लिए अगर चेंज हो गया भाई, फिर तो सोने पे सुहागे हैं चीज़ें। मैं अगर बोल रही हूँ आई एम वर्दी, देन मुझे उसको मीन करना पड़ेगा। एक फर्म अजम्पशन कैन चेंज योर लाइफ एंड इट विल चेंज योर लाइफ इफ़ यू विल परसिस्ट इन इट। अगर मैं उस अजम्पशन को मान लूँ अच्छे से, या मैं उस अजम्पशन को अपनी सच्चाई मान लूँ, सच्चाई की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं उसको सच्चाई मान लूँ देन आई डोंट थिंक सो कि आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है। सेल्फ कॉन्सेप्ट ना, जब हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आते हैं ना, आपने बहुत सुना होगा कि भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है वो है, फलामा ढिमाका, ये करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग ना नहीं कर पाते, बट बहुत सारे लोग जब मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आते हैं ना, उनके साथ पता है क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि मैं ये सेल्फ लव ऊपर कर लेती हूँ जैसे कि मुझे वो डिज़ायर मिल जाए। बट जब आप डिज़ायर नहीं मिलती आपको, जब आप उस ट्रैप में फंस जाते हो ना कि कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जब आप हर जगह से हार जाते हो, फिर आप अपने असली उससे मिलते हो, अपने असली वर्जन से मिलते हो, फिर आप वहाँ से उठते हो, तब आपको पता चलता है कि सेल्फ लव का मतलब क्या है। और जब आप वहाँ से उठते हो ना गाइस, तो वो जो सेल्फ लव है ना, वो आपसे कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब जो मैं यहाँ से उठूँगा या उठूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे को हेल्प ही करेगा आगे फ्यूचर में आने के लिए। और जब मैं ये बोल रही हूँ कि क्या कहते हैं, आपको अपने असम्पशंस चेंज करने हैं, देन आपको अपनी बिलीफ चेंज करनी है, ट्रस्ट मी गाइस, आपको खुद पे काम करना है। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन भागी आएंगी आप पे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, ये मुझे आज ही मतलब मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ जब मैं कुछ काम कर रही थी। मुझे ना लिखने का बहुत शौक है, मतलब लिखने का ऐसे नहीं, क्रिएटिव राइटिंग नहीं, मतलब जैसे कुछ कोट्स वगैरह होते हैं, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं उसको कोशिश करूँगी मैं उसे लिखूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लिखना पेन से। तो आज मैं लिख रही थी, है ना, तो मुझे उससे एक चीज़ याद आई। मेरी और मेरी जो बहन है, मेरी बहन की राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, हाँ, नो डाउट, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट ये सच है। तो अब जब मतलब मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो क्या होता था स्कूल में, मेरी जो बहन है वो कितना भी अच्छा लिखे, मतलब अच्छा तो वो नहीं लिखती थी, बट हाँ वो जैसा भी लिखती थी तो उसको ना उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते थे। अब चाहे वो उसने आंसर के अंदर हीरा डाल के लिखा हो, बट उसकी जो हैंड राइटिंग थी ना, उसकी वजह से उसके मार्क्स बहुत कटते थे। और टीचर्स भी यही बोलते थे कि इसकी हैंड राइटिंग अगर सुधर जाएगी ना तो हम इसको फुल मार्क्स दे देंगे चाहे, ठीक है। बट होता क्या था कि भाई वो अपनी राइटिंग नहीं सुधारती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपका दिमाग में यहाँ पे फिर एक अजम्पशन आ गया कि भाई मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ और जब जल्दी होती तो मैं ऐसे ही चलूँगी। उसने कभी सोचा नहीं कि मैं इस अजम्पशन को चेंज कर सकती हूँ, मेरा ही तो अजम्पशन है ये, राइट। तो अब वो बंदी हमेशा यही करती है। तो उसी जगह मैं थी, मैं कम भी लिखती थी बट मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो टीचर्स खुश होकर ना मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे देते रहे थे। आपको भी दिए होंगे, लोग तारीफ़ भी करते हैं आपकी। तो यहाँ पे मैं गुड और बैड हैंड राइटिंग का मैनिफेस्टेशन से बताती हूँ कैसे लिंक है। तो अब आप ये समझ लो, जो आपकी गुड हैंड राइटिंग है वो आपका है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपकी जितनी अच्छी हैंड राइटिंग, आपका उतना अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट। और जब आपको उतना अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा तो जब आपके पास आप टीचर के पास जाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो ऑब्वियसली बात है ना, टीचर खुश होगा और टीचर को कम दिक्कत होगी तुम्हारे आंसर चेक करने में, और टीचर तुम्हें कोशिश करेगा कि ज़्यादा मार्क्स दे दे। अब उसी जगह मेरी बहन जाएगी, मेरी बहन की राइटिंग है गंदी, यानी कि आपका है वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी होगी बट उसमें दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें उसमें क्या आएंगी कि आपको डिले होगा, आपको रेजिस्टेंस होगी, आपको जो चाहिए उस लेवल पे नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। आपकी पर मैनिफेस्टेशन पूरी होगी बट उस लेवल पे नहीं होगी, आपको मतलब होगा जितना हो सकता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आप अब यहाँ पे
अगर आपने उसी हैंडराइटिंग पर अगर अच्छा काम कर लिया होता, यानी कि आपने उसी सेल्फ कॉन्सेप्ट पर अच्छा काम कर लिया होता, तो आपको मैनिफेस्टेशन आपकी एक तो स्पीड अप होती, ऊपर से अच्छी क्वालिटी की होती, और तीसरा आपको पता ही नहीं चलता कि कब मैनिफेस्टेशन हो गई या कब हो गई। मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं अपने आप को डिज़र्विंग, मैं अपने आप को अच्छा समझ रही हूँ, इफ़ आई नो आई एम वर्दी एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, देन भाई फिर तो जॉब हो, नौकरी हो, छोकरी हो, कोई भी हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, सब झुकेंगे, सबको झुकना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ फैक्ट है गाइस, इट्स अ फैक्ट। जब आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम करते हो ना, या आप अपने आप पे आपको पता है कि भाई मैंने सोचा है तो ये होके रहेगा, जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में ये वाली वो लाते हो ना, फर्मनेस, देन आप मैजिक देखते हो, आप वंडर्स देखते हो, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू गाइस। सो देयर इज़ नो वन टू चेंज बट सेल्फ, एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट, बिकॉज आप अपनी हैंडराइटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी करते जाओगे, आपकी लाइफ में जो टीचर है आपको और ज़्यादा देते जाएंगे मार्क्स, और वो अगर मार्क्स देंगे तो आपको फिर एक टाइम के आपके लिए फिर हैंडराइटिंग अच्छी लिखना वो हो जाएगा ना, एकदम से वो नेचुरल होने लगेगा। स्टार्टिंग में हैंडराइटिंग ठीक करते टाइम पे तो दिक्कत होगी ना, बट जब हैंडराइटिंग अच्छी हो गई, जब आप एक फ्लो में चल रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको मार्क्स ही मार्क्स मिल रहे हैं ना आप हर जगह से। तो अगर आज अपने आप को बोल रहे हो कि आई एम नॉट वर्थ इट, देन उसको चेंज करने की ज़रूरत है। यू आर वर्थ इट, तुम ही करोगे, तुमसे ही होगा, और किससे होगा, और तुमसे ही बहुत अच्छे से होगा। सो थोड़ी सी ये लंबी हो गई वीडियो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट ये जो टॉपिक है ये मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है दिल के, सो दैट्स वाई आई थॉट, ठीक है। एंड आपको कोई डाउट्स हो, कुछ हो, देन डू लेट मी नो, एंड आफ्टर उसके लिए क्या कहते हैं, आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। सो दिस इज़ योर होस्ट इन द होस्ट साइनिंग ऑफ।